अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान इब्राहिम। आज हम बात करेंगे एसीसी 501 के जीडीपी के हवाले से। इसमें उसने रिक्वायर किया है कि एवरेज टैक्स रेट कैलकुलेट करें। ये एक फॉर्मेट उसने दिया, उसने कहा जी इस फॉर्मेट के मुताबिक आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंपनी एबीसी का एवरेज टैक्स रेट बताना है, कंपनी एक्स वाई जी का एवरेज टैक्स रेट बताना है, और फिर जस्टिफिकेशन देनी है कि इन दोनों के टैक्स रेट में डिफरेंस क्या है। उसके नीचे आप सपोर्टिव कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सपोर्टिव कैलकुलेशन मैंने दी है। इसके बारे में बाद में बताता हूँ, पहले बताऊँ कि ये बेसिकली क्या है। ये आपको उसने कैलकुलेशन दी है, उसने कहा है ग्रॉस प्रॉफिट दोनों कंपनीज का सेम है, एडमिन एक्सपेंसेस सेम है, अदर इनकम सेम है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो कंपनी एबीसी की 2 लाख है और एक्स वाई जी की 5 लाख है। और यही इनके जो इनकम है उसमें डिफरेंस की वजह पर एबीसी की इनकम 25 लाख बनी और एक्स वाई जी की 22 लाख बनी। हम जब एबीसी कंपनी का टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसने हमें स्लैब्स दी, उसने कहा 5 लाख तक टैक्स 15% है, तो 75,000 टैक्स आ गया दोनों का। फिर 5 लाख से 7.5 लाख 25% है। हमने वो जो डिफरेंस था 7.5 से 5 लाख का 25 2.5 लाख, उसका 25% लिया, वो 22,500 आ गया दोनों का। फिर आगे 30% है, वो 75,000 आ गया। फिर आगे 35% है, लेकिन चूंकि यहाँ इनकम 25 लाख है तो 10 लाख से 25 लाख का डिफरेंस 15 लाख आता है। ये 15 लाख जो है, इसका 35% लिया तो ये आ गया 5,25,000। इधर आ जाए तो यही डिफरेंस 12 लाख का है, क्योंकि 22 लाख की टोटल इनकम है। तो 35% लिया तो 4,20,000 आ गया। जब हमने इस सब का टोटल किया तो हमारे पास 6,32,000 आया, इधर 7,37,500 आया। इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो 25 लाख है, इसकी 22 लाख है। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज टैक्स रेट 28,008% निकला, इसका 29,005% निकला। इन दोनों को मैंने डिवाइड किया। अब देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये दोनों मैंने डिवाइड किए, इधर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया। ठीक हो गया जी। इसका मतलब एबीसी का 29,500 आया और एक्स वाई जी का 28,800 आया। अब इनका डिफरेंस क्यों आया वो जस्टिफिकेशन में हम लिखेंगे, वो आप लोग खुद लिखेंगे, मैं तो सिर्फ आपको बता देता हूँ कि डिफरेंस इसलिए आया कि डेप्रिसिएशन जो है वो बेसिकली नॉन कैश आइटम है। इसका कैश के लेन देन पे तो कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली एक्सपेंस है, तो ये आपके टैक्सेबल इनकम को, जो इनकम है उसको इफेक्ट करता है। देखें, एबीसी कंपनी की डेप्रिसिएशन 2 लाख है, तो जो इनकम बनी वो 25 लाख बनी। इसके बरक्स उसकी 5 लाख 3 लाख ज्यादा होगी तो इनकम 2-3 लाख कम होगी। जब इनकम 3 लाख कम हुई तो टैक्स कम बना, और जब टैक्स कम बना तो एवरेज टैक्स जो है वो कम निकला। तो दोबारा बता दूं, एवरेज टैक्स क्या होता है? टैक्सेबल, टैक्स पेबल जितना टैक्स बनता है उसको हम टैक्सेबल इनकम पे सीधा सीधा डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास एवरेज टैक्स निकला। क्योंकि मल्टीपल स्लैब्स थी तो हमने उसका एक एवरेज निकाल लिया। सेम यहाँ पे सिनेरियो है। तो आप यह जस्टिफिकेशन में यही बात लिखेंगे कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, बट ABC depreciation of ABC company is just 2 lakh and depreciation of XYZ company is 5 lakh, due to which taxable income of ABC company is 25 lakh, which is higher than XYZ company, and therefore tax payable also higher of ABC company and average tax also higher of ABC company। जिस तरह भी आपने लिखा हुआ है, मैंने वर्ड्स इसलिए थोड़े से एक्सप्लेन कर दिए, लिखे इसलिए नहीं कि ये आप लोग खुद लिखेंगे। अगर आपको लिख दे दिए हैं तो अक्सर स्टूडेंट कॉपी कर लेते हैं, फिर स्टूडेंट बाद में कहते हैं कि जी हमारा 0 मार्क्स क्यों आए। तो आपने वहां पे सिर्फ सिंपली इस फॉर्मेट को फॉलो करना है और इसके नीचे आप ये एक्सप्लेनेशन जो है ये दे सकते हैं। ठीक है। अगर स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो कि एक्सेल से डाटा कैसे कॉपी होगा, तो वैसे तो मेरा ख्याल है अब डाटा कॉपी होता ही नहीं है एलएमएस के ऊपर, लेकिन अगर कॉपी करना भी हो तो एक्सेल से डाटा कॉपी करने की वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।